अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग विद शाइस्ता। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ पालक कोफ्ता की। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मसाले वो कुछ इस तरह हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरे का, 1 तेज पत्ता लिया है, 2 लौंगे ली हैं, 2 हरी इलायचियाँ ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और थोड़े से हमने लिए हैं। इन सारे खड़े मसालों को हम ग्राइंड करके इनका गरम मसाला बना लेंगे। और सबसे पहले मैंने लिया है एक बोनलेस हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया है, जिसमें मैंने शामिल कर दी 1 बड़ी साइज़ की प्याज और 1 बंच भर के हरा धनिया, 1 बंच भर के पुदीना, 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। और जनाब अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। ये वही गरम मसाला है जो मैंने ग्राइंड कर लिया। धनिया पाउडर इसमें जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा, लाल मिर्चें इसमें हम शामिल करेंगे, नमक अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे, काली मिर्चें भी इसमें शामिल होंगी और जी कुटी हुई दरदरी सी लाल मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हम लेके मिक्स कर लेंगे। इनको हम चॉपर में इनका बिल्कुल ही स्मूथ सा फाइन सा एक बैटर बना लेंगे। ये बड़े मज़े के बनते हैं हमारे पालक कोफ्ते। आज मेरी रेसिपी से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह होना चाहिए बैटर, किस तरह बारीक हो गया है, बिल्कुल मुलायम सा हाथों में आना चाहिए। अब जनाब सबसे पहले हम कर लेंगे अपने हाथों को ग्रीसी ऑयल के साथ, फिर हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। कोफ्तों को हम बनाते जाएंगे और एक ट्रे में हम इनको रख लेंगे। ये देखें इस तरह से। आज बड़ा दिल था अली का कि मम्मा कोफ्ते बनाएं, तो मैंने कहा चलें आज डिफरेंट, रेगुलर कोफ्ते तो बनते ही हैं, तो आज मैं डिफरेंट तरीके से पालक कोफ्ते बना के ट्राई करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से अली को बहुत पसंद आए, इनके बाबा को भी बहुत पसंद आए। बहुत ही मज़ेदार बने थे हमारे कोफ्ते, पालक कोफ्ते। पैन में मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। जब तक हमारा ऑयल कड़कता है, गर्म होता है, तब तक मैंने पालक की प्योरे बना ली। और जी अब ये हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने सारे कोफ्ते शामिल कर लिए। 1-2 मिनट तक इनको फ्राई किया गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर इसमें मैंने शामिल कर दिया उसी लेफ़्ट ओवर कुकिंग ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया था, और वो सारे खड़े मसाले भी इसमें शामिल कर दिए। उसको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने तक भूना हमने, इसको डार्क ब्राउन नहीं किया। उसके बाद मैंने 2-3 टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्योरी बनाई, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। और जनाब इसमें हमने शामिल कर दिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया कौरमा मसाला। कौरमा मसाला से इसका बहुत ही डिफरेंट और मज़े का फ्लेवर आएगा। कोफ्ता मसाला तो एज़ यूजुअल हर कोई यूज़ करता है। आप मेरी रेसिपी से कौरमा मसाले का 1 टीस्पून इसमें शामिल करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया 1/2 प्याली मैंने इसमें शामिल कर दी दही की। अब दही के साथ जब आप दही फिर डालें इसमें शामिल करें, दही मैंने फेंट के नहीं शामिल किया था, ऐसे ही मैंने शामिल कर लिया था। तो आप फ्लेम को लो मीडियम कर लें। अब ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे मसाले भुन चुके हैं, तरी ऊपर आ चुकी है। तो जनाब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे पालक। पालक को मैंने जस्ट ब्लांच किया था और फिर मैंने इसको चॉप कर लिया था।
अब इन सारी चीज़ों को पालक के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे और इनको कवर करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1-2 मिनट छोड़ने के बाद इसका कवर हमने ढक्कन, इसका लिड हमने हटाया तो देखें कितनी मज़ेदार सी ग्रीन हमारी पालक का मसाला बन के तैयार है। अब जी इसमें हम 1/2 कप पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर हम इसको कवर करके छोड़ेंगे। एक बॉयल आने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिए सारे कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे। अब हम इसको 5 से तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारे कोफ्ते अंदर से भी टेंडर हो जाएं और पक जाएं। अब जनाब ये देखें ना हमारे कोफ्ते कहीं से टूटे हैं और ना ही वैसे ही साबित बरकरार हैं। तो अब इस पॉइंट पे हम इसको मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर दूंगी 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें काटी थी वो शामिल कर ली और थोड़ा सा धनिया पत्ता शामिल कर लिया। 1/2 नींबू इसमें निचोड़ देंगे और एंड में जनाब इसमें हम शामिल कर देंगे चाट मसाला। 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। चाट मसाला तो इस हमारे पालक कोफ्ता के 4 चांद लगा देगा। इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। आप बस कहेंगे कि पालक कोफ्ते खाते ही रहे। जी मैंने इस तरह से ये बना लिए पालक कोफ्ते और इनको कर रहे हैं हम डिश आउट। बहुत ही मज़े के और लजीज बने थे। हमने नान के साथ इनको खाया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।